हेलो एवरीवन, आज हम अपने टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 गज़ल देखेंगे। ये काव्य नहीं है, ये एक गज़ल है। तो इसके जो कवि है वो मणिक वर्मा जी है। इनके परिचय के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। इनका परिचय है, ये हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर मणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा से प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। प्रमुख कृतियाँ इनकी है गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो आदि। प्रस्तुत अभी पद्यांश में किस बारे में है हम जान लें। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। ठीक है, तो मणिक वर्मा जी ने हमें बताया है कि हमें अपने जो रंग रूप है उसके सिवा उसे नहीं ध्यान में रखते हुए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। तो अपनी बाहरी सुंदरता की अपेक्षा इन्होंने अपनी आंतरिक सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया है। देखिए, अब चले हम लोग ये गज़ल पढ़ते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर न्यू के अंदर दिखो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में मणिक वर्मा जी कहते हैं कि किसी भी अट्टालिकाओं के चमचमाने से शिखरों को सभी देखते हैं, उनकी शान की प्रशंसा भी करते हैं। लोग समाज में उन शिखरों के सम्मान ही सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिकांश महत्व उन ईंटों और पत्थरों का है जिनके कारण शिखर बन सकते हैं। यदि न्यू की ईंटों ने गुमनामी के अंधेरों में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व ही न होता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें प्रशंसा और वाही को लोभ त्याग कर न्यू की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुंदर काम करना चाहिए। देखिए, जिंदगी में जब तक कि हम लोग निराशा अपने हाथ नहीं लगती तब तक कि उस सफलता का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। मतलब जब हम कुछ करना चाहते हैं तो जब तक कि हमें उसमें हार नहीं मिले तब तक कि उस सफलता का कोई महत्व नहीं रहता। और जब हम सफलता पाते हैं तो वो हमारे लिए एक अनूठी, एक बहुत ही अच्छी बात होती है। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखी, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। इसमें श्री मणिक वर्मा जी कहते हैं कि यदि आप मंजिलों की ओर अग्रसर है तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाओ जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दृष्टिगोचर होते रहती है। अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो। और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते हो तो मील के पत्थर के समान बनो। मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील ना होते हुए भी आप दूसरों की मदद करें। मतलब हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। हमारा उद्देश्य केवल सजना और संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होता, बल्कि हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होना चाहिए। हमें सिर्फ ऊपरी सुंदरता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें जो हमारे अंदर जो हमारा हृदय है उसे साफ रखना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होना चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों का अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मानव के दायरे से बाहर हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा ही हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। तो हमें कैसे काम करना चाहिए? हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए। हमारे अच्छे कामों से हमारी पहचान होना चाहिए, ना कि हमारी शक्ल सूरत से कि हम कैसे दिखते हैं। इससे ज़्यादा हमें हमारा बाहरी गुण क्या है इसके ओर हमें ध्यान देना चाहिए। आपको महसूस होगा तब हर एक दिल को जलन जब किसी धागे साथ जलकर मोम के भीतर दिखो।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें ऐसे शख्सियत बनना चाहिए कि कैसे भी प्रतिकूल परिस्थितियों क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर दिखो। कवि कहते हैं कि हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब उनके सुख दुख के तकलीफों को हम समझेंगे। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। जब एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर दिखो। जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलता धुंध के समान छाई हुई हो, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू तुम्हें भी निराशा हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाता है। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बननी है मोती सीप के अंदर दिखो। कवि कहते हैं कि सभी मनुष्य के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, तभी समाज हमें और हमारा व्यवहार को स्वीकार करेगा। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारा कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार हमें क्या करना है, समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ काम करना है, अच्छे काम करना है। तुम्हारी ये कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी और एक सम्मान देगी। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलने फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कवि कहते कि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उससे खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर भगाने में उसकी मदद करो। मतलब अगर कोई डर रहा है कि अगर हम सामने जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो हमें उसका सहायता करना चाहिए और उससे सही रास्ता दिखाना चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझ में दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी से तुम मुझे अक्सर दिखो। कवि कहते हैं कि यह संसार मनुष्य का एक सागर है, भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ, तुम तो सर्वव्यापी हो। अर्थात कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम मुझे हर रूप में दिखो। तो आज हमने ये गजल 8वां चैप्टर हमारा कंप्लीट किया। आप इसे अच्छे से कंप्लीट करें और इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके उन लोगों के साथ में इसे शेयर करें।